मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, संतों महापुरुषों ने पूर्ण सद्गुरु के द्वारा बतलाए गए मार्ग को ही श्रेष्ठ मार्ग कहा है। इस मार्ग को रूहानी मार्ग, परमार्थ का मार्ग अथवा प्रेम भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। गुरु वचनों में आंतरिक आस्था रखना और अटल श्रद्धा विश्वास से गुरु आज्ञा और उनके उपदेश के आचरणों को अपने जीवन में उतारना अपना सौभाग्य मानना ही गुरुमुखों का लक्षण है। अत्यंत विनम्र वृत्ति और दैन्य भाव से प्रेम पूर्वक गुरु के चरणों की सेवा में अपना आपा विसार देना सेवक का अद्वितीय गुण है, जिससे गुरुदेव के प्रियपात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है एवं उनकी कृपा का पूर्ण लाभ भी मिलता है। महापुरुषों का कथन है कि सद्गुरु के चरणों की निष्काम सेवा ही परमार्थ का रूप है, प्रत्यक्ष भक्ति है। महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी के वचन हैं कि गुरु की सेवा गुरु भक्ति है, बिरला पाए कोय। अर्थात सेवा और भक्ति का अटूट संबंध है। सेवा से मन की मलिनता दूर होती है, अहंकार खत्म होता है तथा श्री गुरु चरणों में आंतरिक प्रेम जुड़ता है। लगन लग जाती है, ना अभ्यास में मन लगता है एवं घटके पट खुल जाते हैं। मन में निर्मलता उत्पन्न होने से सूरत इधर उधर बाह्य जगत में नहीं भटकती और प्रभु के नाम स्मरण में एकाग्र होती है तथा श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। भक्ति प्राप्त करने वाला आनंदमय आत्म तत्व को पा लेने का एकमात्र आधार है। सद्गुरुदेव जी को प्रसन्न कर लेना। जब सद्गुरुदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्ति का दुर्लभ दान देकर सेवक को निहाल कर देते हैं। महापुरुष श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के वचन हैं, हरि हरि गुर महि भगत रखाई, गुर तुठा सिख देवे मेरे भाई। अर्थात हे मेरे भाई, परमात्मा ने भक्ति सद्गुरु के अधिकार में दे रखी है और सद्गुरु प्रसन्न होकर के भक्ति की ये दात अपने शिष्य को दे देते हैं। श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, ये जितने भी साधन हैं जो महापुरुषों ने हम सब जीवों के कल्याण के लिए बनाए हैं, इनका उद्देश्य है सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करना, सद्गुरुदेव जी के उपदेश और आदेश की परिधि में अपने जीवन को ढाल लेना, उन्हें अपने आचरण में उतार लेना परमार्थ पद का प्रमुख लक्षण है। समुचित आचरण ही श्री गुरु कृपा को आकर्षित करता है। इस प्रकार सद्गुरुदेव जी की आज्ञा एवं उपदेश के अनुसार आप अमली जीवन पद्धति अपनाने को गुरुमत धारण करना कहा जाता है। इसमें मनमति का नितांत ही अभाव होता है एवं अहंकार की गंध दूर तक नहीं आती। गुरुमति के अंतर्गत ही जीव का उद्धार और कल्याण होता है। इसके बिना परमात्मा के मिलन का अन्य कोई उपाय नहीं है। विविध कर्मकांड, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, तीर्थ सेवन आदि शुभ कर्म तो अवश्य हैं, परंतु आत्म तत्व की प्राप्ति में, परमात्मा के मिलने में ये सहायक नहीं होते और न ही जीव इन भव सागर से पार हो सकता है। गुरु कृपा से ही ये संभव है। अतः कहा गया है कि भवजाल से त्रस्त जीवों को इन तीन चीज़ों की एक साथ प्राप्ति दुर्लभ है। परमेश्वर की अपार करुणा से ही जीव को मनुष्य जन्म, भवबंधन से मुक्त होने की तीव्र इच्छा और महान पुरुष श्री सद्गुरुदेव जी के चरण कमलों की शरण
एवं आश्रय एक साथ सौभाग्य से सुलभ होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि मानव जीवन सर्वोत्तम है। मानव में प्रगति करने और उत्थान करने की विलक्षण प्रतिभा है। मानव जीवन कर्म प्रधान है, इसलिए महापुरुषों का मत है कि समुचित कर्म करके वो नर से नारायण बन सकता है। मनुष्य कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र है। प्रकृति ने उसे बुद्धि प्रदान की है, जिससे कर्म में निहित लाभ, हानि, हित अहित आदि की पहचान करके वो बहकते हुए कदमों को सुधार सकता है। परंतु एक बार कर्म कर लेने पर वह उस कर्म के अच्छे या बुरे परिणाम में बंध जाता है। एक महात्मा जी से किसी प्रेमी ने पूछा कि कर्म से हम किस प्रकार से बंध जाते हैं। प्रश्न सुनकर महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा, पहले तुम अपना एक पैर जमीन से ऊपर उठाओ। उस व्यक्ति ने तुरंत ही एक पैर ऊंचा उठा लिया। तब महात्मा जी ने कहा, अब तुम दूसरा पैर भी ऊंचा उठा लो। उस व्यक्ति ने जब पहले से ऊंचा किया हुआ पैर जमीन पर रखना चाहा तो महात्मा जी बोले, नहीं, इस पैर को मैं पहले से ही ऊंचा उठवा चुका हूँ, इसे जमीन पर रखने के लिए मैंने अभी नहीं कहा है। तब उस व्यक्ति ने विनय की, जब तक आप पहले से उठाए हुए पैर को जमीन पर रखने नहीं देंगे, मैं दूसरा पैर कैसे उठा सकता हूँ। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, प्रारंभ में तुम दाएं या बाएं किसी भी पैर को ऊंचा उठाने के लिए स्वतंत्र थे, किंतु एक बार जब पैर को ऊंचा उठा लिया तो तुम उसके परिणाम स्वरूप बंधन में बंध गए। ठीक इसी तरह शुभ अथवा अशुभ जिस प्रकार का भी कर्म तुम करना चाहो कर सकते हो। तुम इसमें स्वतंत्र हो, परंतु एक बार कर्म कर लेने पर तुम उसके परिणाम में बंध जाते हो। कर्म बंधन ऐसा ही होता है। कर्मों की गति अत्यंत दुरूह है। इन कर्मों के बंधन से मनुष्य कैसे छूट सकता है। संतों का वचन है, सतगुर संत दयाल बिन सब जीव काल चबाए, बांध कर्म के बस रखे सके न सुरत पाए। सतगुर संत दयाल से कर्म रेख मिट जाए, तन मन सुरत साँच से ज्यों का त्यों रह जाए। भाव ये है कि केवल संत सद्गुरु का आश्रय प्राप्त कर उनकी मौज, उनके आदेश, उनके उपदेश का अनुसरण करने से जीव के कर्म बंधन कट जाते हैं और जीव काल के जाल से मुक्त हो जाता है। उनकी कृपा से गुरुमुख जन आत्मावान बन करके परमात्मा से मिलन कर लेते हैं। संत सद्गुरुदेव जी ही वस्तुतः हमारे सच्चे हितैषी हैं, क्योंकि वे हम भूले भटके जीवों को सही मार्ग पर लगाते हैं। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी अपने वचनों में फरमाते हैं, भूले को गुरु मार्ग पाइया, अवर त्याग हर भक्ति लाइया। अर्थात संसार रूपी मृग मरीचिका से भटके हुए लोगों को परम कृपालु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भक्ति पथ पर परमात्मा के पथ का पथिक बना देते हैं, उनमें भगवत भक्ति की लगन लगा देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।